व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम मेरी माँ का सारांश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो पाठ है मेरी माँ, ये राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। तो राइटर का नाम है, लेखक का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, और उनकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा में से ये कुछ पोर्शन लिया गया है जो आपका चैप्टर है, जिसमें उन्होंने अपनी माँ के प्रति अपनी भावनाओं और कृतज्ञता को व्यक्त किया है। तो जो उनकी फीलिंग्स हैं या ग्रेटिट्यूड है अपनी मदर के लिए, जो कुछ भी उनकी मदर ने उनके लिए किया, ये चैप्टर वो व्यक्त कर रहा है, शो कर रहा है। इस पाठ में राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ की महानता, साहस और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों का उल्लेख करते हैं। तो इस चैप्टर में सारा वही है जो एक बच्चा अपनी माँ के लिए जो प्रेज करता है, अपनी माँ की महानता की, साहस की और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों की। लेखक ने अपनी माँ को एक साहसी और दृढ़ निश्चयी महिला के रूप में प्रस्तुत किया है। तो उनकी जो माँ थी वो बहुत ही ब्रेव थी और बहुत ही विल पावर थी, उनमें दृढ़ निश्चय था, जिन्होंने ना केवल अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया बल्कि अपने बेटे को भी जीवन के संघर्षों से निपटने के लिए तैयार किया। तो खुद तो उन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस किया ही बहुत ब्रेवरी से, अपने बच्चे को भी बिल्कुल वैसे ही लाइफ के लिए प्रिपेयर किया कि कैसे साहसी होकर मुसीबतों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। उनकी माँ एक अनपढ़ गांव की लड़की थी जो कम उम्र में विवाह करके शहर आई, और धीरे धीरे उन्होंने अपने घर परिवार का कामकाज संभाल लिया। तो बहुत ही छोटी उम्र में उनकी माँ की शादी हो गई थी और उन्हें कोई कामकाज अभी नहीं आता था। मात्र 11 वर्ष की थी उनकी माँ। तो धीरे धीरे करके उन्होंने अपना घर का सारा कामकाज संभाल लिया। उन्होंने अपनी रुचि और जिज्ञासा के चलते हिंदी पढ़ना लिखना भी सीखा, जो उस समय गांव की महिलाओं के लिए असामान्य था। तो ये पार्टीशन से पहले का टाइम है जब ये लेखक थे, जब एक्चुअली लेखक भी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये उसी समय का ये चैप्टर भी है। तो उनकी जो माँ है, उस समय लेडीज को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, लेकिन उनकी माँ ने खुद से मेहनत करके पढ़ना लिखना भी सीख लिया। माँ ने उन्हें हमेशा सत्य, ईमानदारी और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। जब लेखक ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया तो उनकी माँ ने उनका पूरा समर्थन किया। तो उनके फादर और उनकी ग्रैंडमदर तो अगेंस्ट थे कि वो स्वतंत्रता सेनानी बने, लेकिन उनकी माँ ने उनका पूरा साथ दिया, भले ही वह ये उनके लिए आसान नहीं था। तो एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपने बच्चे को स्वतंत्रता सेनानी बनते देखना, क्योंकि उसमें उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। लेकिन माँ ने बहुत ही ब्रेवरी के साथ उनका समर्थन किया, उनकी साइड ली। उनकी माँ का कहना था कि कभी किसी के प्राण नहीं लेने चाहिए, चाहे वह शत्रु ही क्यों ना हो। माँ के संस्कार और शिक्षाओं ने लेखक को एक मजबूत और साहसी इंसान बनाया। तो हम जब छोटे होते हैं ना, जो हमें सिखाया जाता है ना, वही हम बड़े होकर बनते हैं। तो जैसे संस्कार डाल दिए जाते हैं बच्चे में, बच्चा वैसा ही बनता है। तो माँ ने उसको बचपन से ही ऐसे संस्कार और शिक्षाएं दी कि वह एक बहुत ही ब्रेव और बहुत ही साहसी व्यक्ति बने। इनकी माँ ने ना केवल उन्हें जीवन के व्यवहारिक सबक सिखाए बल्कि उन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी किया। तो सिर्फ ये नहीं सिखाया कि मुसीबतों का डटकर मुकाबला करना चाहिए या साहस से रहना चाहिए, साथ ही साथ उन्होंने उनको धार्मिक और जो स्पिरिचुअल एजुकेशन होती है वो भी दी। राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का ये अंश एक माँ के अनमोल योगदान की कहानी है, जो अपने बेटे के जीवन में मार्गदर्शक बनकर उसे सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तो इन शॉर्ट ये जो स्टोरी है ये माँ के कंट्रीब्यूशन की है। एक बच्चे की लाइफ में क्या उसकी कंट्रीब्यूशन होती है, कैसे वह अपने बच्चे को
एक गाइड बनके एक सही रास्ते पर अपने बच्चे को चला सकती है। तो ये था इस चैप्टर का सारांश या समरी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें।